गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको पोएट्री में कैरेक्टर आपके हैप्पी लाइफ पढ़ाने जा रहा हूँ। ये पहली पोएम आपकी है सर हेनरी वॉटन की। सर हेनरी वॉटन ने इस पोएम के माध्यम से हमें बताया है कि वास्तव में सुखी जीवन का चरित्र क्या होता है। चरित्र माने गुण या लक्षण। अगर व्यक्ति सुखी है तो उसके लक्षण क्या है, कैसे हम पहचानेंगे। आइए इस लेसन के माध्यम से पढ़ते हैं। और बच्चों, डिफिकल्ट वर्ड्स आपको अपने मन से लिखना है। मैं लेसन पढ़ा दूंगा, इसके बाद कल इसके कैरेक्टर आप हैप्पी लाइफ के बारे में एक एक्सप्लेन और इससे संबंधित सेंटर आइडिया वीडियो के माध्यम से या इमेज के माध्यम से मैं भेजूंगा। इसको पढ़ने का काम कर लीजिए। आप लोग बुक निकालिए और इस लेसन को पढ़ें कि प्रसन्न चित्त व्यक्ति का जीवन क्या होता है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट। ध्यान से सुनते जाए। वह व्यक्ति कितना सुखी होता है जिसका जन्म या जिसकी शिक्षा। बॉर्न माने जन्म, टॉट माने शिक्षा। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल। दूसरों की इच्छाओं की दास नहीं होती। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। जिसके ईमानदारी पूर्ण विचार ही कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज utmost skill। जिसका साधारण सच ही संपूर्ण कौशल होता है। जिसका संपूर्ण सच ही कौशल होता है। Whose passion not his master शाप। जिसकी प्रबल इच्छाएं उसकी दास नहीं होती, अर्थात वो अपनी इच्छाओं का सेवक नहीं होता। Whose soul is still prepared for death। जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार है। का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अच्छे कामों के लिए अपने आप को बलिदान करने को भी तैयार है। अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर। जिसका जीवन संसारिक चिंताओं के बंधन से मुक्त होता है। जिसका जीवन संसारिक चिंताओं के बंधन से मुक्त होता है। आप प्रेस्टली लव और वल्गर ब्रीड। न उसको राजा राजकुमारों की कृपा की चाह होती है और न ही खराब लोगों के कोसने का डर होता है, अर्थात गंदे व्यक्तियों की किसी गंदी बात का उसे डर नहीं होता है। यानी वह व्यक्ति बिल्कुल अपने आप में दृढ़ निश्चयी होता है। Who had his life from humors free। जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, अर्थात वो अफवाहों में नहीं फंसता है। Whose conscience is his strong retreat। जिसकी सजगता ही संपूर्ण उसकी शरणार्थी। कहने का मतलब जो व्यक्ति स्वयं से जागरूक हो या स्वयं पर निर्भर करने वाला हो। Whose state can neither flatter speed। जिसकी मानसिक स्थिति चापलूसी से भरी न हो। जिसके जीवन में चापलूसी का कोई प्रभाव न हो। Not only का prejudice great। और न उसका विनाश अत्याचारियों को महान बना सकता है। Who envies none whom chance doth right। ऐसे व्यक्ति जो अवसर पाकर धनी हो जाते हैं, उनसे ईर्ष्या नहीं करता है। नारवाइज who never understand। और न ही उसके अवगुणों को ध्यान देता है। वाइस माने अवगुण। who never understand। जिनको कभी नहीं समझता है। How deepest wounds are given with praise। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो प्रशंसा के माध्यम से दूसरों पर गहरे घाव करता है। Not rules of state। उसको मानसिक नियमों की चिंता नहीं होती है, but rules of good। बल्कि अच्छाई के नियमों की चिंता होती है। वो अच्छाई के नियमों को अपना निशाना बनाता है। बच्चों ध्यान देना, ये दो स्टेंजा नीचे की बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें ध्यान से समझिए, बोर्ड परीक्षा में कई बार आए भी हैं। Who got death late and early free। वह व्यक्ति जो ईश्वर से कुछ पाने की इच्छा रखता है
उसे या विलंब या प्रातःकाल जल्दी भगवान की पूजा करनी चाहिए, अगर वो ईश्वर से कुछ पाना चाहता है। अब पाने के भी कई तरीके होते हैं, कुछ धन दौलत पाना चाहते हैं, कुछ भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, तो वो उन्हें ईश्वर की कृपा पाने के लिए प्रातःकाल जल्दी या विलंब से कभी भी प्रार्थना करनी चाहिए। मोर ऑफ हिज ग्रेस, अधिकतर लोग उसकी कृपा चाहते हैं, देन गिफ्ट्स टू लैंड, उपहार नहीं चाहते। वो एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, ऐसा व्यक्ति जो अपने अधिकतर समय को सदुपयोग में लाता है, विद ए वेल चूजन बुक, या वो चुनी हुई पुस्तकों का अध्ययन करता है, और फ्रेंड या अच्छे मित्रों के बीच रहता है, वही व्यक्ति जीवन में सुखी होता है। ये पंक्तियां बताएंगे, फिर से समझ लीजिए। जो व्यक्ति ईश्वर के नजदीक पहुंचना चाहता है, उसे प्रातःकाल जल्दी या विलंब से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, उपहार पाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी कृपा पाने के लिए। व्यक्ति को अच्छे कार्यों में अपना समय व्यतीत करना चाहिए, या अच्छी पुस्तकों के अध्ययन में, या अच्छे मित्रों की संगत में उसे अपना समय व्यतीत करना चाहिए। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है। आप होप टू राइज और फियर टू फॉल, न उसे उत्थान की आशा, न उसे पतन का भय होता है। न उसे उत्थान की आशा, न पतन का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास धन संपदा नहीं होती है, एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, और कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। नीचे की पंक्ति में आगी मोरल फिगर ऑफ स्पीच, जहां दो विरोधी गुण एक साथ आते हैं, जैसे हैविंग नथिंग ही हैव ऑल। नथिंग और ऑल दो क्वालिटी है, कुछ नहीं और सब कुछ। डबल क्वालिटी विरोधाभासी है, इसलिए नीचे की पंक्ति में आगी मोरल फिगर ऑफ स्पीच है। ये भी आप नोट में लिख सकते हैं, जहां कहीं स्टेंजा का एक्सप्लेन किया जाए, नीचे दर्शाया जाए कि इट इज फाउंड आगी मोरल फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन। अब इसका डिस्क्रिप्शन मैं कल इमेज या वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं, फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। थैंक्स।